क्या पॉलिटिकल डायनास्टियों का बुरा दौर शुरू हो चुका है और क्या इस चीज़ से जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ मौका मिल रहा है सीखने का? आज हम इसी पे बात करेंगे। हाल ही में आपने देखा किस तरह से शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। अगर हम बात करें शेख हसीना की, तो शेख हसीना मुजीबुर रहमान की साहबजादी है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की आज़ादी के सरकर्दा लीडर रह चुके हैं और आज उन्हीं की बेटी को मजबूरन अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। इस तरह से कई और मिसालें हैं साउथ एशिया में। अगर हम बात करें भुट्टो और शरीफ खानदान की, किस तरह से उनकी तय लोगों की नाराज़गी है। और अगर हम बात करें राजपक्षी खानदान श्रीलंका की, जो आपने पिछले साल देखा होगा किस तरह से वहाँ भी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस आपने वहाँ पे भी देखा। 2014 से पहले किस तरह से गांधी खानदान की तरफ उंगलियां उठ रही थी उनके खानदानी राज पे। और आज आपने देखा कि शेख हसीना को आखिरकार अपना देश छोड़ना पड़ा। और आज जैसे आपने देखा कि किस तरह से वहाँ की स्टूडेंट्स ने रेजिस्टेंस दिखाई, वो पार्लियामेंट में चली गई और किस तरह से उन्होंने शेख हसीना की रेजिडेंस पे दावा बोला। और वहाँ पे जैसे किस तरह से मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू था उसको किस तरह से गिरा दिया गया। तवारीख कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पीछे छोड़ती है जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा इलेक्शंस में यहाँ की दो सरकर्द पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपूतों ने शिकस्त खा ली या उनको किस तरह से शिकस्त मिली। हालांकि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हम बात करेंगे हाल ही के इलेक्शन के नताइज की, जिसमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा जाहिर हुआ है ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या ये जो इनके सीकन्स हैं, इन दो खानदानों के वारिस हैं, उन पे कहीं ना कहीं लोगों ने आत्म इत्मीनान खोया हुआ है। और वो बहाल करने के लिए इनको फिर से ग्राउंड सतह पे जाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हाल ही में हमने इसी इलेक्शन में देखा किस तरह इन्होंने नई नस्ल को भी प्रमोट करने की कोशिश की, नई नस्ल को भी इस इलेक्शन के ज़रिए आगे लाने की कोशिश की गई। जैसे हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती अपनी वालदा के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से कैंपेन कर रही थी। और उसी तरह से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे बारामूला से उमर अब्दुल्ला, और जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है पार्टी के हैं और इसी पॉलिटिकल डायनास्टी के वारिस भी हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो अपने साहबजादे हैं उनको भी कहीं न देखा गया है कि वो भी इस तरह से, अगर हम इससे पहले इलेक्शंस की बात करेंगे तो इस तरह से वो इन इलेक्शंस की तैयारियों में मशगूल नहीं रहते थे। लेकिन इस इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से वो भी इन इलेक्शंस में ज़ोर शोर से शमूलियत कर रहे हैं। कहीं ये बहस का मुद्दा भी है कि जो अभी इलेक्शन के नताइज है उसमें जो देखा गया है कि इन दो पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जो है मुतबादिल लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं वाले इलेक्शन है वो इनका मुस्तकबिल तय करेगी। क्या ये तवारीख की एक उम्मीद की किरण बन के रहेंगे या तवारीख का एक बाब बन के रहेंगी? आपकी क्या राय है वो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।